हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमरी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। मुनिवर प्रणाम। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम हैं। प्रभु, 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 क्षमा करना प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं। किंतु प्रभु, आपने भी हमें नहीं पहचाना। हमने आपको पहचान लिया हनुमान। उठिए, आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। प्रभु, प्रभु, आप इस वेश में और इस वन में क्या कर रहे हैं? हनुमान, हम आपको क्या बताएं? हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष के लिए वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 13 वर्ष तो हमने बड़ी ही कुशलता के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, किंतु कुछ ही दिन पहले राक्षसों ने हम पर भिन्न भिन्न प्रकार से आक्रमण किया। इससे पहले कि इस षड्यंत्र को हम समझ पाते, राक्षस जाति का रावण हमारी सीता को ले गया। इसलिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। आपके महाराज सुग्रीव जी अपनी समस्त वानर सेना के साथ हमारी सीता का पता लगा सकते हैं। आप हमें सुग्रीव जी के पास ले चलिए। अवश्य, अवश्य प्रभु, हम आपको सुग्रीव जी के पास अवश्य ले जाएंगे। आइए, आइए प्रभु। महाराज, ये अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी हैं और ये उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, किंतु आप इस घोर वन में क्या कर रहे हैं? सुग्रीव जी, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों के लिए वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु राक्षसों ने हमें अपना जीवन शांति ढंग से व्यतीत करने नहीं दिया। हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे गए और अंत में राक्षस जाति का राजा रावण हमारी सीता का हरण करके छल से ले गया। इसलिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। लंकापति राजा रावण? हाँ, हाँ प्रभु, मेरे स्मरण में आया। एक दिन इसी मार्ग पर बैठकर मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था और मुझे इतने में एक नारी की आवाज सुनाई थी। और जब ऊपर मैंने आकाश मंडल की ओर देखा तो ऊपर से एक विमान जा रहा था प्रभु, और जिसमें एक नारी बहुत ही विलाप कर रही थी प्रभु। और प्रभु, इतना ही नहीं, वो अपनी सहायता के लिए पुकार रही थी। हाँ प्रभु, वो लंकापति राजा रावण ही था। और प्रभु, मेरे स्मरण में आ रहा है कि वो प्रभु राम नाम की वाणी भी पुकार रही थी। और प्रभु, उस नारी ने अपने कुछ आभूषण और साड़ी के टुकड़ों को नोच नोच कर धरती पर फेंका, जिसे हमने संभाल कर अपने कक्ष में रखे हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपको दिखाएं प्रभु। हाँ,
आप अवश्य दिखाएं। हनुमान जी शीघ्रति लेकर आए। लक्ष्मण, सीता के आभूषण। हाँ भ्राताश्री। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये तो मेरी जानकी की साड़ी के टुकड़े हैं। ये देखो, उसी के कानों के कुंडल हैं। ये देखो, ये तो उसी के हाथों के कंगन हैं। क्षमा करे भ्राताश्री, इन कान के कुंडलों और हाथ के कंगनों से हमें पहचान नहीं होती। यदि माता जी के पायल का कोई घुंघरू मिल जाता तो हम अवश्य पहचान सकते थे कि ये माता के पायल का ही घुंघरू है। ये देखो लक्ष्मण, ये तो उसी की पायल प्रतीत हो रही है। हाँ भ्राता जी, यह माता जी की ही पायल है। सीते, 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 तुम कहां चली गई? मैं मिथिला नरेश को क्या उत्तर दूंगा? बस भ्राता जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सारा दोष हमारा है, हमने उनको अकेला छोड़ा था। नहीं लक्ष्मण, इसमें किसी का दोष नहीं। ये सब तो कर्मों का चक्र है। लेकिन लक्ष्मण, जब तक तुम मेरे साथ हो, इस पृथ्वी की कितनी ही बड़ी विपदा क्यों ना हो, मैं उसका सामना कर जाऊंगा। हाँ भ्राता, हमारी माता की भाल में लंका की ओर बढ़ता हुआ हमारा एक एक कदम उस रावण के विनाश का चिन्ह होगा। भ्राता, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। हमें उस ओर बढ़ना चाहिए भ्राताश्री। तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। हमें उस पापी रावण का विनाश करना ही होगा। मैं उसे बताऊंगा कि किसी पराई स्त्री का अपहरण करने का परिणाम क्या होता है। किसी पराई स्त्री का अपहरण करने का परिणाम क्या होता है। सुग्रीव जी। जी महाराज। हम आपकी सहायता चाहते हैं। महाराज, हम पूरी वानर सेना आपकी सहायता के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। किंतु सुग्रीव जी, आप इस पंपासर पर्वत पर क्या कर रहे हैं? आपका तो किष्किंधा में साम्राज्य है। प्रभु, इसका कारण मेरा भ्राता बाली है। बाली? उसने ऐसा दुष्कर्म क्यों किया? क्या बताएं प्रभु। प्रभु, एक दिन की बात है, मैं और मेरा भ्राता बाली अपने भवन में विश्राम कर रहे थे। इतने में एक मायावी राक्षस हमारे नगर में आकर मुझे और भ्राता बाली को युद्ध के लिए पुकारने लगा। तब मैं और भ्राता बाली उस राक्षस के सन्मुख युद्ध के लिए गए तो भ्राता बाली और उस राक्षस के बीच एक भयानक युद्ध होने लगा। प्रभु, वो लड़ते लड़ते एक गुफा के भीतर जाने लगे। जब हम भी उस गुफा के भीतर जाने लगे तो भ्राता बाली ने हमें गुफा के बाहर रुकने के लिए कहा। प्रभु, हमने कई दिनों तक भ्राता बाली की प्रतीक्षा की,
किंतु भ्राता बाली बाहर नहीं आए। और प्रभु हमारी प्रजा ने हमें राजा बना दिया। हम अपने राज्य को चलाने लगे। इतने में एक दिन भ्राता बाली आ गए। हम सब बहुत खुश हुए कि हमारे भ्राता बाली जीवित आ गए हैं। लेकिन प्रभु, भ्राता बाली ने मेरी एक ना सुनी। सब दोष मुझ पे ही कर दिया। मुझे मार मार कर मेरे राज्य से भगा दिया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों तक को बंदी बना के रखा। प्रभु, सुग्रीव जी, ये आपका भ्राता बड़ा ही मंदबुद्धि है। उसने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। उसने अपने ही कुल की स्त्री का अपमान किया है। आप निश्चिंत रहें, मैं उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। कैसे प्रभु जी? आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। प्रभु, बाली को युद्ध के लिए तो मैं अवश्य ललकारूंगा, किंतु उस युद्ध की रणनीति क्या होगी हम नहीं जानते प्रभु। क्योंकि भ्राता बाली को ब्रह्मा जी से वरदान है, जो भी युद्ध भूमि में जो भी शत्रु भ्राता बाली के समक्ष जाएगा, उसका आधा बल भ्राता बाली में चला जाता है। प्रभु, सुग्रीव जी, यदि ऐसा है तो उसके समक्ष आप ही जाइए। यदि मैं चाहूं तो उसके समक्ष जाकर उसका वध कर सकता हूं, किंतु उसे ब्रह्मा जी के वरदान का अनादर होगा। इसलिए आप जाइए, जाकर बाली जी को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उसके आगे की रणनीति क्या होगी ये हम भली भांति जानते हैं। जो आज्ञा प्रभु। ओ किष्किंधा के बाली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाली, मैं आ रहा हूं। बाली, आज हम दोनों में से किसी एक के प्राण अवश्य जाएंगे। हाँ सुग्रीव, प्राण तो जाएंगे, लेकिन उसी के जाएंगे जिसका नाम सुग्रीव है। सुग्रीव के प्राण नहीं जाएंगे, क्योंकि सुग्रीव के साथ एक और नाम जुड़ चुका है, और वो नाम है भगवान श्री राम। राम नाम की रट लगाने वाले, आज तेरी जीवा शांत कर दूंगा। बाली, अपनी जीवा को संभाल कर बात कर, नहीं तो नहीं तो क्या कर लेगा तू? क्या कर सकता है? सुग्रीव, इतना स्मरण है, तू सदा मुझसे बचकर भागकर पंपासर पर्वत पर जाकर छुपता है। यदि आज तू पंपासर पर्वत पर जाकर छुपा तो आज बाली वहां पर पहुंचकर तुम्हारा विनाश। किंतु आज तू मेरे पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है। मृत्यु मेरा पीछा नहीं करती, मेरा नाम सुनकर कोसों दूर भागती है। किंतु सुग्रीव आज तेरी मृत्यु को भागने नहीं देगा। बाली, तुम जैसे कार व्यक्ति के मुख से मृत्यु की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, मैं कायर जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह अभिमानी नहीं हूँ। तुम मेरी तरह अभिमानी हो भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस पर तुमको अभिमान हो। तुम जैसे लालची व्यक्ति को स्वयं पर लज्जित होना चाहिए। तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए और राजपाट की लालसा के लिए अपने भ्राता तक को मृत्यु में छोड़ दिया था। अरे मैंने तो गुफा के द्वार पर पत्थर रखा था। तुम्हारी तो बुद्धि पर पत्थर रख दिया गया, जब मैंने बार बार समझाने पर भी नहीं समझते। कौन सी बात को समझू तुम्हारी? कौन सी बात को समझू? गुफा के द्वार पर पत्थर रख के मुझे मरने के लिए छोड़ रहा था, इस बात को समझू? या फुसला कर मेरी प्रजा को, मेरे राजपाट को अपना लिया था, इस बात को समझू? सुग्रीव, तुम्हें ज्ञात था उस बंद गुफा में बाली के प्राण नहीं गए, तत्पश्चात भी तुमने उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया। क्यों किया ऐसा अपराध? अरे भ्राता जी, हमने तो उस गुफा के द्वार से रक्त बहता हुआ देखा था, और हमने सोचा कि ये रक्त आपका है। अच्छा, यदि तुम्हें यह प्रतीत हुआ कि ये रक्त तुम्हारे भ्राता बाली का रक्त है, तो तुम्हारे हृदय में ये ज्वाला क्यों नहीं प्रज्वलित हुई कि तुम गुफा के भीतर जाओ, अपने भ्राता का शव निकालो और उसे अंतिम संस्कार के लिए अपने पास लेकर आओ? सुग्रीव, तुम्हें ज्ञात है कि मैं मायावी राक्षस की दी हुई मृत्यु से तो अवश्य बच गया था, लेकिन तुम्हारी दी हुई मृत्यु से अवश्य मर जाता,
यदि मैं अपने बल, साहस और बुद्धि से कार्य न लेता। उस बंद गुफा में मैं अंधेरे में भूखा प्यासा किस प्रकार क्षण अपनी मृत्यु के समीप जा रहा था। फिर मैं अपने बुद्धि, अपने साहस से उस गुफा के द्वार को ढूंढता हूं। वहां से पत्थर हटाकर बाहर निकला तो बाहर निकलकर क्या देखता हूं कि मेरा अनुज मेरी मृत्यु के शोक में नहीं डूबा हुआ, बल्कि राजपाट के ऐश्वर्य में मगन है। अरे राजपाट, अरे मैं राजपाट का आनंद नहीं भोग रहा था भ्राता जी। मैं तो अपने राज्य को चलाने का प्रयत्न कर रहा था। आप तो यहाँ थे नहीं और मैं क्या करता? तू अपनी समस्त वानर सेना इकट्ठा करके मुझे ढूंढने का प्रयत्न करता, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें मेरे प्राणों से अधिक अपने राजपाट की लालसा प्रिय। अरे राजपाट, 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 अरे क्या है ये राजपाट? अरे भ्राता जी, नहीं चाहिए मुझे ये राजपाट। मैं तो आपके मन से ये भ्रम निकालना चाहता था कि हमारी आपस की शत्रुता से पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। बचा लीजिए हमारे कुल को भ्राता जी, बचा लीजिए हमारे कुल को, बचा लीजिए हमारे कुल को भ्राता जी। सुग्रीव, बचा लीजिए। बाली तुम्हारे मगरमच्छ की आंसुओं को भली भांति पहचानता है। क्या समझते हो तुम? ये मीठी वाणी और मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करके मुझे प्रेम जाल में उलझाकर मेरे प्राण हार लोगे। लेकिन सुग्रीव, बाली इतना मंद बुद्धि नहीं है कि तुम्हारे प्रेम जाल में उलझकर अपनी मृत्यु को दावत दे। मंद बुद्धि कपटी सुग्रीव, अपनी वाणी पर विराम लगाओ और उठाओ अपनी गदा और करो बाली का सामना। लगता है तुम्हारी बुद्धि मलिन हो चुकी है और क्रोध ने तुम्हारी अकल पर पत्थर रख दिया है, जो हमारे बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा। आओ सुग्रीव! बाली! प्रभु रक्षा, प्रभु रक्षा, प्रभु। सुग्रीव जी, हमें क्षमा करें, किंतु हमारी इच्छा होते हुए भी हम प्रहार नहीं कर सके, क्योंकि आपकी और बाली की शारीरिक रूपरेखा एक समान है। हम इसी दुविधा में उस पर प्रहार नहीं कर सके। क्षमा। हाँ प्रभु, मैं तो ये भूल ही गया, हमारी रूपरेखा शारीरिक रूप एक समान है, किंतु प्रभु मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। किंतु आप निश्चिंत रहें, आप फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारें। अरे नहीं 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 प्रभु, अब की बार नहीं। आप निश्चिंत रहें, इस बार चिन्ह के रूप में हम आपको एक पुष्प की माला पहनाएंगे, जिससे हम आप में और बाली में पहचान कर सकेंगे। हनुमान, एक पुष्प माला का प्रबंध कीजिए। आप चाहिए। मेरी दुख पीड़ा आपका हाथ लगाने से ही दूर हो गए प्रभु। आप चाहिए, निश्चिंत होकर चाहिए और अपने भ्राता बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। बाली,
आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। अपनी गंदी जिबा से मुझे भ्राता मत बोल। यदि भ्राता कहते हो तो क्या भ्राता होने के नाते मृत्यु के मुंह में छोड़ के चले आते मुझे? अरे भ्राता जी, वो मुझसे अज्ञानतावश हुआ था। अज्ञानतावश नहीं था, तुम्हारे हृदय की लालसा के वश था। अरे भ्राता जी, आप तो उसी पर विश्वास करते हो जो आपको दिखता है, किंतु आपने कभी मेरे मन के विचारों को समझने की कोशिश की है? मैं तुम्हारे मन की प्रत्येक इच्छा को समझता हूँ। तुम्हारे मन में केवल राजपाट की भूख और अपनी मृत्यु का भय है। तो फिर आप कुछ समझना ही नहीं चाहते? मैं कदापि नहीं समझना चाहता, क्योंकि मैं केवल यही समझता हूँ कि यदि बाली का शत्रु के संसार में है तो वो केवल सुग्रीव है। किंतु भ्राता जी, मैंने तो आपको अपना कभी शत्रु नहीं समझा। समझा है, तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा है, और वो भी राजपाट की लालसा के लिए। इसलिए मुझे मृत्यु की मुंह में छोड़ के चले आए थे ना। भ्राता जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बस आप एक शंका के शिकार हो चुके हो जिसका कोई उपचार नहीं है। किंतु हाँ, तुम्हारे हृदय में जो लालसा की बीमारी है उसका उपचार मेरे पास अवश्य है। तो ठीक है भ्राता जी, आप युद्ध चाहते हो ना, तो आज युद्ध होगा और आज इस युद्ध की समाप्ति भी होगी। हाँ, आज बाली इस युद्ध की समाप्ति भी अवश्य करेगा। ये भी आपके मन की शंका है, क्योंकि इस युद्ध की समाप्ति आप नहीं कर सकते। तो कौन करेगा इस युद्ध की समाप्ति? वो करेंगे जो सबके पालनहार है। तो ठीक है, उठाओ अपनी गदा। कौन है? समक्ष आओ मेरे। ये बाण मैंने छोड़ा है बाली। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये बाली के साथ किस प्रकार की मर्यादा का पालन किया है? जिस प्रकार की तुमने अपने अनुज के प्रति निभाया। मैं चाहता तो तुम्हारे समक्ष आकर ही तुम्हारा वध कर सकता था, किंतु इससे ब्रह्मा जी के वरदान का अनादर होता। इसलिए मैंने इसी रणनीति के आधार पर तुम पर प्रहार किया। राम, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। अंगद, पुत्र अंगद, तुम कहां हो? अंगद, अंगद, पिताश्री, अंगद, पिताश्री, तुम बाली पुत्र अंगद हो। इस प्रकार अशुभ आकर मुझे प्राण गवाते समय दुखी मत करो। पिताश्री, ये मेरे पापों का फल है जो राम जी ने मुझे दिया है। अंगद, सुग्रीव, भ्राता जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। भ्राता जी, पिताश्री, आप मेरे पुत्र को अपना लीजिए। नहीं पिताश्री, नहीं। अंगद, अब तुम्हें अपना जीवन अनुज सुग्रीव के चतुर्चाय में व्यतीत करना है। भ्राता जी, राम, प्रभु श्री राम, आप अंगद पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखे हैं। राम,
अवश्य। पिताश्री, पिताश्री नहीं, पिताश्री। सीते, तुम कहां चले गए? कितने दिन हो गए तुम्हारे सुंदर और कोमल मुख को देखे, तुम्हारी मधुर वाणी सुने। न जाने किस हाल में होगी, किस दशा में होगी। सिए, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मुझे क्षमा करना सीता। भ्राताश्री, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह सारी घटना मेरे कारण ही घटी है। हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और माता सीता को पंचवटी में अकेला छोड़ दिया। यदि हम माता को पंचवटी में अकेला नहीं छोड़ते तो वो दुष्ट रावण माता सीता का कभी हरण नहीं कर पाता। नहीं लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुमने तो अपनी भाभी की आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हें उन्हें छोड़कर मेरे पास आना पड़ा। किंतु लक्ष्मण, विधाता मुझे कितनी ही दुविधा क्यों न दे, कितने ही संकट क्यों न दे, यदि तुम मेरे साथ हो, मैं हर विपदा का सामना कर जाऊंगा। भ्राताश्री, हमें तो प्रतीत होता है कि सुग्रीव जी अपना वचन देकर भूल गए। आपसे बाली का वध करवा दिया और उन्होंने हमें वचन दिया था कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वो अपनी सारी वानर सेना को सीता माता की भाल में भेजेंगे। परंतु वर्षा ऋतु समाप्त हुए इतना समय हो गया है और अभी तक सुग्रीव जी का कोई संदेश तक नहीं आया। भ्राताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सुग्रीव जी से भेंट कर सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम सुग्रीव जी से भेंट कर आओ। सुग्रीव जी कहां है? बुलाइए उनको बाहर, अभी हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। कृपया शांत रहें लक्ष्मण जी। हम यहां शांत बैठने नहीं आए हैं, हम यहां पर अपने भ्राता के दूत बनकर आए हैं, उनका संदेश लेकर आए हैं। आप अपने महाराज सुग्रीव जी को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मण जी, कृपया शांति से यहाँ बैठिए। हनुमान जी, आप हमें शांति से बैठने के लिए कह रहे हैं। हमारी माता इतने दिनों से हमारे साथ नहीं है और आप हमें शांति के साथ बैठने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, हमारे कहने का भाव ये नहीं था। देखिए हनुमान जी, ना तो हम आपकी कोई वार्तालाप सुनना चाहते हैं और ना ही किसी और की। आप जाकर अपने महाराज सुग्रीव जी को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। लीजिए लक्ष्मण जी, महाराज जी आ गए। राजकुमार लक्ष्मण का इस भवन में स्वागत है। कहिए हम आपका क्या आतिथ्य करें? हम यहाँ पर अपना आतिथ्य करवाने नहीं आए और बंद कीजिए अपना यह झूठा शिष्टाचार। झूठा शिष्टाचार? हाँ, आपका ये व्यवहार मात्र ढोंग है, मात्र ढोंग। जब आपको हमारे भ्राता राम की आवश्यकता थी तो आपने उनकी सहायता से बाली का वध करवाया और अपने ही वचनों को भूल गए। एक बात ज्ञात रहे आपको, ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही है, गौ हत्या करने वालों को, सोम रस पीने वालों को और वेदों का अपमान करने वालों के लिए पश्चाताप है, पर वचन से हटने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे महाराज सभी वचनों को जानते हैं और सभी उपकार भी।
फिर ये भ्राता राम से मिलने क्यों नहीं आए? लक्ष्मण जी, हनुमान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने तो पूरी सुग्रीव जी, एक बात ज्ञात रहे, जिन बाणों से भ्राता राम ने बाली का वध किया था, वो बाण आज भ्राता राम के तरकश में विराजमान है। और जिस मार्ग से भ्राता राम ने बाली को स्वर्गलोक भेजा था, वो स्वर्गलोक आज भी अपनी जगह स्थित है, और वो मार्ग भी अपनी जगह उपस्थित है। सुग्रीव जी, मैं सिर्फ आपको इतना कह देना चाहता हूं, हम आपके बिना भी माता सीता का पता लगा सकते हैं। और एक बात याद रहे, जब भ्राता राम अपने एक बाण से वीर योद्धा बाली का वध कर सकते हैं, तो रावण का वध करना इतनी बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है। आपके आने से पूर्व ही एक सभा बुलाई गई है, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी माता सीता जी को ढूंढने के लिए। हाँ लक्ष्मण जी, हनुमान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो वर्षा ऋतु के समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने तो वानर सेना के साथ मिलकर माता सीता को ढूंढने की एक रणनीति भी तैयार की है। यदि आपकी बातें सत्य हैं, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और हाँ, अपने मुख से निकले हुए शब्दों के लिए भी क्षमा चाहता हूं। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, आपकी वाणी से हमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप कृपया हमें प्रभु श्री राम जी के पास ले चलिए। चलिए। क्षमा महाराज, क्षमा। सुग्रीव जी, उठिए। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके पास आने में विलंब किया। नहीं सुग्रीव जी, आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। आइए। प्रभु, ना तो मैं आपके किसी वचनों को भूला हूं, और ना ही मैंने आपके साथ कोई छल किया है, और ना ही मैं अपने राज्य का आनंद भोग रहा था। प्रभु, हमने तो एक माता सीता की खोज के लिए एक रणनीति तैयार की है। बस हमें आपकी आज्ञा चाहिए प्रभु। सुनो वीर, हनुमान जी, आप लंका की ओर जाएं और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार माता सीता जी की भाल करें। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, यदि आप कोई चिन्ह दे दें तो हम वो माता सीता को दिखा सकते हैं। हनुमान, ये अंगूठी मेरी जानकी को दे देना। जो आज्ञा स्वामी जी। जय श्री राम। सावधान, आप सबको सूचित किया जाता है, लंका नरेश महाराज रावण पधार रहे हैं। क्या है ये सब? क्या है ये सब? आपका इस प्रकार का व्यवहार हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। ये क्या है? हमें देखते ही अपना मुख विपरीत दिशा की ओर घुमा लेते हो। क्यों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? सीता, तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार के कारण तुम भी पीड़ा में हो और हम भी पीड़ा में हैं। सीते, एक बार हमारी याचिका को स्वीकार करके देखो, तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हो। रावण, हमें भली भांति ज्ञात है कि हम इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हैं, क्योंकि हमारा संबंध स्वयं श्री रामचंद्र जी से है। और स्मरण रहे कि हमारा यह संबंध कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार सूरज की आभा को सूर्य से कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार तू भी कुछ नहीं कर पाएगा रावण। सीते, तुम्हारी बुद्धि पर आश्चर्य है हमें।
जिसने तुम्हारे ज्ञान को इतने अंधकार में डाल कर रखा हुआ है। तुम अभी तक यह सत्य क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही? क्या तुम अभी राम के वश में नहीं, रावण के वश में हो? तेरा भ्रम है रावण कि हम पर तेरा वश है, क्योंकि तूने छल से सीता का हरण करके उसको यहां बंदी बनाकर रखा है। सीता पर वश उसके जीवन पर, उसके विचारों पर केवल श्री राम का है और किसी का नहीं। राम का वश सीधे प्रतीत होता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारा ये भ्रम मैं अभी दूर किया देता हूं। रावण, ये तिनका नहीं, ये एक पतिव्रता स्त्री की ढाल है। तुम इसे कभी भी छल नहीं सकते। सीते, हमारी इच्छा नहीं कि हम तुमसे इस प्रकार का व्यवहार करें। हम तुमसे क्रोधित होकर बात नहीं करना चाहते। हमारे समक्ष आने की भूल कभी मत करना रावण, जलाकर भस्म कर देंगे। सीते, अपना यह छोड़ दो और हमारी याचिका को स्वीकार करके देखो। तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। क्षति होगी रावण, क्षति होगी, तुम्हारी ही क्षति होगी, तुम्हारी ही हानि होगी। हमारे प्रभु राम आकर तुम्हें तुम्हारी कायरता के लिए दंडित करेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्षमा करें महाराज, सबसे पहले आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और सीता को समझाने के लिए ये अवसर मुझे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सीता को समझाकर आपकी पटरानी बनाने के लिए विवश कर दूंगी। ठीक है त्रिजटा, हम केवल तुम्हें 1 मास का समय देते हैं। यदि 1 मास के भीतर सीता ने हमारा संबंध नहीं स्वीकार किया तो सीता के साथ तुम भी भयंकर दंड की भागी बनोगी। जी महाराज। इस सीता के स्वप्न को शीघ्र ही सत्य कर दीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारी भी विनती सुनो प्रभु। आप जिस प्रकार समस्त संसार का कष्ट हरते हैं, सबकी विपदाओं को दूर करते हैं, मेरी विनती भी सुनिए प्रभु। श्री राम, स्वामी, स्वामी कोई तो समाचार दीजिए, वायु के माध्यम से या फिर सूर्य के माध्यम से या फिर किसी ध्वनि के माध्यम से। प्रभु कोई तो चिन्ह दीजिए, कोई तो चिन्ह दीजिए स्वामी कि आप इस अभागन सीता की प्रार्थना सुन रहे हैं। जय श्री राम। कैसी वाणी है ये, कैसा राग है। यथार्थ है, अन्यथा हम अपनी खुली दृष्टि से स्वप्न देख रहे हैं। कौन है, कौन है? नहीं माता, यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है, सत्य है। कौन है?
कौन है आप? कृपया करके हमारे समक्ष आए, हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दे। आप कौन हैं जिन्होंने राम नाम का गुणगान करके सीता के मृत शरीर में प्राण भर दिए हैं? आप कौन हैं? कृपया शीघ्र ही हमारे समक्ष आइए। प्रणाम माता श्री। कौन है तू? पहले भेष बदलकर सीता का हरण किया, अब ये भेष धरकर सीता की भावनाओं को हरण करने आया है। दुष्ट, चला जा, चला जा यहाँ से। तुम्हारे स्वांग से सीता अब भयभीत नहीं होगी। नहीं नहीं माता, हम वो नहीं आप जो समझ रही हैं। हम तो रामदूत हनुमान हैं। यदि आपका विश्वास ना हो रहा हो तो ये प्रभु श्री राम की मुंद्र का विश्वास दिला देगी। इससे आपको प्रतीत हो जाएगा कि हम रामदूत ही हैं। हाँ, ये मुद्रिका तो हमने स्वामी राम को केवट को भेंट करने को कहा था। आप कौन हैं? आप कोई रामदूत है? हे विधाता, हे भगवान, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं इस अनमोल सुखमनी क्षण के लिए। यदि इस अनमोल क्षण के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग दूं तो भी कम है। हे प्रभु, हे प्रभु, हर लीजिए मेरे प्राण, हर लीजिए मेरे प्राण। हे वानर, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारा हमारे प्रभु श्री राम से क्या नाता है? शांत रहिए माता, हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारा नाम हनुमान है और हम किष्किंधा पर्वत से महाराज सुग्रीव जी की आज्ञा से आए हैं। माता, जब रावण आपका छल से हरण कर ले गया था तो हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट महाराज सुग्रीव से हुई, और जैसे ही प्रभु ने अपनी गाथा सुनाई तो समस्त वानर सेना आपके भाल में निकल पड़ी माता। और हम भी उस सेना के एक सैनिक है जो समुद्र लांघ कर आपके पास आए हैं। हे हनुमान, क्या आप सत्य कह रहे हैं कि आप हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी से मिले हैं? कैसे हैं वो? कहाँ हैं? हमें लेने अभी तक क्यों नहीं आए? क्या बताऊं माता जी, प्रभु राम कितने कष्ट में है, कितनी पीड़ा में है, और वो अपनी पीड़ा किसी के समक्ष प्रकट भी नहीं करते। और हमारे देवर्षि लक्ष्मण कैसे हैं? क्या बताऊं माता जी, जिस प्रकार का द्वंद प्रभु श्री राम के भीतर चल रहा है उसी प्रकार का द्वंद लक्ष्मण जी के भीतर भी चल रहा है। वो तो स्वयं को ही आपके हरण का दोषी मानते हैं। हनुमान जी, हमने लक्ष्मण को उस दिन बहुत कटु वचन कहे थे। हमने उन पर शंका की, उन पर लांछन लगाए, किंतु लक्ष्मण ने हमें उसके बदले कुछ नहीं कहा। हमारी आज्ञा का पालन किया और वो चले गए। और हनुमान, यदि लक्ष्मण से मिलो तो कहना कि भाभी सीता ने उनसे क्षमा मांगी है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए उन्हें बहुत पश्चाताप भी है, जिसका फल वो यहाँ पे भोग रही है। नहीं माता, आप ऐसा मत कहिए। हम लक्ष्मण जी के साथ इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो तो आपकी क्षमा याचिका सुनकर और भी पीड़ित हो जाएंगे। माता, वो तो आपको माता सुमित्रा से भी अधिक मानते हैं। क्या कह रहे हो? माता, आपको और अधिक आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब आप प्रभु श्री राम के समीप होंगे। हाँ माता, हम सत्य कह रहे हैं।
क्षमा कर दीजिए माता, हमें प्रभु राम की आज्ञा नहीं, अन्यथा नहीं तो हम आपको अभी ले चलते। नहीं नहीं, हम स्वयं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि श्री राम हमें स्वयं लेने आए और इस लंका और इस रावण का विनाश कर दें, ताकि ये मस्त संसार देख सके कि किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखने से एक पापी का कैसे विनाश होता है। सत्य कहा आपने। रावण के वध से स्त्री की शक्ति और सम्मान का जश चारों दिशाओं में फैलेगा। हनुमान, तुम जाओ। जो आज्ञा माता। जाने से पूर्व यदि आप कोई अपना चिन्ह दे दें। हनुमान, तुम ये ले जाओ। जो आज्ञा माता। किंतु माता, जाने से पहले आपसे एक और आज्ञा चाहता हूँ। कहो हनुमान। माते, हमें बहुत भूख लगी है और हमने देखा है इस वाटिका में बहुत ही स्वादिष्ट फल है। क्या हम तोड़ के खा सकते हैं? अवश्य हनुमान, जाओ अपनी तृष्णा को शांत करो। हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पहले पकड़ तो लीजिए, फिर छोड़ेंगे ना। मेरे पास में तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए। अरे यहाँ तो आइए। अरे पास तो आइए। अच्छा, फल तो खाइए। हमारी बैठ के क्यों उजाड़ी? और क्या करता? भूख लगी थी। तो भूख लगी थी तो प्यार से खा लेते। ये सब उखाड़ दिया। अभी तो केवल वाटिका उजाड़ी है, अभी बहुत कुछ उजाड़ना बाकी है। बहुत कुछ? और क्या उजाड़ेगा? हाँ, क्या उजाड़ेगा? देखो माता सीता और प्रभु श्री राम ने जितने कष्ट सहे, सबका प्रतिशोध लूंगा। हमारा शस्त्र छोड़। कहाँ हो? कहाँ दरवी बानर? कहाँ हो? समक्ष आओ मेरे। कहाँ दरवी बानर? समक्ष आओ मेरे। लीजिए, आ गए आपके समक्ष। तो तुम हो वो दरवी बानर जिसने हमारी लंका की वाटिका को नष्ट किया है। क्यों, कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ पे? शक्तिहीन माली का वध करके तुम अपने मन में ये मत विचार लेना कि तुम वीर अक्षय के हाथों से बच सकते हो।
अच्छा, तो तुम रावण के पुत्र अक्षय वीर हो? हाँ, हम ही हैं रावण के पुत्र अक्षय वीर और तुम्हारे लिए यमदूत। माली को तो हमने यमदूत के दर्शन करवा दिए, लगता है आप भी तत्पर हैं उनके दर्शन करने के लिए। निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी ये तत्परता अवश्य मिटाएंगे। अपने साहस पर विराम लगाओ। विराम तो हम लगाएंगे, किंतु तुम्हारी जीवन लीला पर। मुझे लगता है तुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना ही पड़ेगा। आइए। कहां है? कहां है वे अथर्वी वानर? यदि साहस है तो मेघनाथ के समक्ष आए। मैं देता हूं तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड। माली और अक्षय का वध करके यहां से बचकर निकलने की आशा मत रखना, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है वानर। एक क्षण के लिए हमारे समक्ष आ, हमारे समक्ष। इतने ऊंचे स्वर में पुकारने की आवश्यकता नहीं है। कोई हृदय से भी हमें स्मरण करे तो भी हम प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो तुम हुए उपद्रवी वानर। हाँ, हम ही हैं वानर हनुमान। किंतु तुम कौन हो? बड़े ही उत्तेजित प्रतीत हो रहे हो। हम लंकापति राजा रावण के पुत्र मेघनाथ हैं, किंतु इस क्षण हमें अपनी मृत्यु का देवता समझो। अच्छा, तो तुम राजा रावण के पुत्र मेघनाथ हो। कभी अक्षय, कभी माली, कभी मेघनाथ, इन सबको भेजकर रावण इतना समय क्यों नष्ट कर रहा है? वो हमारे समक्ष क्यों नहीं आ रहा? क्या वो हमसे इतना भयभीत हो गया? हनुमान, हमारे लंका नरेश के प्रति इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करके तुमने अपने मृत्यु का दावत दी है। अब तुम्हारा जीवित रहना असंभव है। हाँ हाँ, तुमसे पहले अक्षय और माली भी यही कह रहे थे। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं उनकी क्या दशा हुई है? हनुमान, तुम्हें मेघनाथ की बल और शक्ति का अनुभव नहीं है। बड़े बड़े देवता गंधर्व दिक्पालों पर हमने विजय प्राप्त की है। इंद्र पर विजय पाकर नाम पाए हमने इंद्रजीत मेघनाथ। हमारे क्रोध के समक्ष संसार की समस्त शक्तियां तुच्छ है। मेघनाथ, हमारे समक्ष अपनी शक्ति और बल दिखाने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि हम तुम्हारा यह भ्रम तोड़ देंगे कि तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। भ्रम में तो तुम हो हनुमान, जो इस प्रकार हमारी लंका की ओर चले आए। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति ने यदि लंका के समक्ष प्रस्तुत होकर उसका अनिष्ट करने का प्रयास किया है तो उसका अस्तित्व संसार से समाप्त कर दिया गया है। ये तो भविष्य ही बताएगा कि अस्तित्व किसका मिटा है, मेरा या तुम्हारा। अस्तित्व तो तुम्हारा समाप्त होगा, क्योंकि एक वानर में इतना बल नहीं है कि वह मेघनाथ का सामना कर सके। नहीं नहीं, वानरों के बल और शक्ति को कम समझने की भूल मत करना। यदि ना पता हो तो अपने पिताश्री से पूछ लो। कैसे वानर राज बाली से पराजित होने के बाद कई मास तक वनों में नजर ही नहीं आए। क्या हुआ? अपने पिता की शक्ति की गाथा सुनकर पीड़ा हुई? अभी तो उस पीड़ा का जन्म हुआ है। देखना कैसे ये धीरे धीरे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के विनाश का कारण बनती है। हनुमान, मैं तुम्हें अपने प्रहार से ध्वस्त कर दूंगा। मुझे ध्वस्त करना तुम्हारे वश में नहीं। हनुमान, आज तक कोई राक्षस सेना का सामना नहीं कर पाया। स्त्री का हरण करना है राक्षस संस्कृति के विनाश का कारण बनेगा। स्त्री का हरण?
क्या तुम सीता के विषय में बोल रहे हो? जी हाँ, हम माता सीता के ही विषय में बोल रहे हैं और उन्हीं के लिए यहाँ आए हैं। कौन हो तुम? बताओ हमें, कौन हो तुम? वो हम अवश्य बताएंगे, किंतु तुम्हें नहीं, तुम्हारे पिताश्री को, जब वो आएंगे हमारे समक्ष तुम्हारी मृत्यु के बाद। अच्छा, तो चल वानर, तुम्हें लेकर चलता हूं अपने पिताश्री के पास। अरे कहां गया? कोई बात नहीं, हम अपनी भूख शांत करते हैं। अरे ये वानर तो हमारे वश में नहीं आ रहा, इसलिए हमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जय श्री राम। दर्शकों, मैं आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत रामलीला पसंद आई होगी। शिवालिक रामलीला रंगमंच सोसाइटी गुरदासपुर ने इस साल रामलीला का प्रयोजन फास्टवे चैनल से करने का उपराला किया है। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है भी जो हमने ये प्रयास किया है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जय श्री राम। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, हो लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। दान बालक तू है महाज्ञाता, तू है महाज्ञाता। हर भूल क्षमा तू करना, हमको नहीं कुछ आता, हमको नहीं कुछ आता। सुलझे हर काम जो कृपा आपकी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी। हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, ओ लीला आपकी, हाँ लीला आपकी। हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी, हमारी लाज रखना प्रभु श्री राम जी।